तो मुर्तजा पर अभी तक का जो बड़ा अपडेट है जल्दी से आपको बता देते हैं। गोरखपुर हमले को लेकर संभल में एटीएस की कार्रवाई लगातार जारी है। मुर्तजा को लेकर लखनऊ एटीएस की टीम पहुंच चुकी है। यह अपडेट अभी तक इस पूरी खबर में हम आपको बता रहे हैं। घर से एटीएस की टीम ने कुछ दस्तावेजों को कब्जे में ले लिया है। संभल के एक व्यक्ति के संपर्क में होने की भी जानकारी मिली थी और उसके बाद कुछ 8 लोगों को संदिग्ध बताकर हिरासत में भी लिया गया है। हमले से पहले मुर्तजा पर कई दिन से लगातार एटीएस की टीम नजर रखे हुए थी, क्योंकि यह भी सामने आया था कि कहीं ना कहीं जिहादी जो एक्टिविटी है, जिहादी वीडियोस वो देखता था। उसके बाद आईएस की टीम भी लगातार नजर बनाई हुई थी। शनिवार रात मुर्तजा को खोजते उसके घर पर एटीएस की टीम पहुंची थी, जिसके बाद मुर्तजा ने जल्दबाजी में मंदिर पर हमला कर दिया। उसके बारे में हम सभी जानते हैं। मुर्तजा छत और खाली जगह बंदूक चलाने की प्रैक्टिस कर रहा था। मुर्तजा के कमरे में एयरगन और छर्रे भी बरामद हुए हैं और जहां कल तक ये जानकारी थी कि सिर्फ एक ही हथियार है, उसके बाद ये साफ हुआ कि मुर्तजा के पास 3 हथियार है। गोरखनाथ थाने में पुलिस ने एटीएस को एयरगन और छर्रे सौंप दिए हैं। तो मुर्तजा को लेकर अभी तक का जो बड़ा अपडेट सामने आया है वो हमने आपको बता दिया। नया खुलासा क्या हुआ है मुर्तजा पर, यह भी हम आपको बताएंगे, क्योंकि लगातार एसटीएफ और एटीएस की टीम जांच पड़ताल करने में जुटी हुई है। और कई सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। वीरेश पांडे हमारे ब्यूरो चीफ हमारे साथ जुड़ गए हैं। उबैदुर रहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले वीरेश जी, मैं आप ही के पास आऊंगी। अभी तक इस मामले में देखें तो एक के बाद एक कड़ी जुड़ती जा रही है, अलग अलग खुलासे होते जा रहे हैं। लखनऊ ले जाया गया है, लेकिन जो पूछताछ हुई उसमें यह सामने आया वीरेश जी कि कई खुलासे खुद मुर्तजा ने किए हैं। क्या उन खुलासों के बारे में कोई जानकारी है, क्योंकि पूछताछ तो अभी भी जारी है? देखिए, जो एडीजी के एसटीएफ के एसडीजी हैं और साथ ही साथ एटीएस के एडीजी हैं, दोनों ने अवनीश अवस्थी जो गृह सचिव हैं उत्तर प्रदेश के, उन्हें पूरे मामले से ब्रीफ किया है। और उसके बाद अवनीश अवस्थी, एडीजी एसटीएफ, एडीजी एटीएस, ये सारे लोग, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार, ये सारे लोग मुख्यमंत्री को आज इस पूरे मामले में ब्रीफ करेंगे। चूँकि मुख्यमंत्री का भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यक्रम है उसमें मौजूद हैं। उसके बाद से जब मुख्यमंत्री अपने ऑफिस में जाएंगे, उसके बाद ये सारे लोग पूरे मुर्तजा मामले में, गोरखपुर अटैक मामले में, गोरखनाथ मंदिर अटैक मामले में क्या क्या कड़ियां जुड़ रही हैं, कहां कहां कौन कौन गतिविधियां शामिल हैं, कौन संदिग्ध की तलाश की जा रही है, किन्हें पकड़ा गया है, इन सारे मामलों पर वो ब्रीफ करेंगे। तो ये सबसे महत्वपूर्ण खबर है एबीपी गंगा के दर्शकों को मैं बता दूं। और सबसे जो चौंकाने वाली बात है, एटीएस सोर्सेज का कहना है कि लखनऊ पहुंच चुका है मुर्तजा, लेकिन वो बार बार बयान बदल रहा है। जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, वो उच्च शिक्षित है, हाई टेक्नोक्रेट है, लेकिन वो बार बार अपने बयानों को बदल रहा है। एक एटीएस सोर्सेज से बड़ी खबर ये आ रही है कि वो केमिकल इंजीनियर है और ऐसे में उसको जो आईआईटी जैसे संस्थान से वो केमिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई किया है, कहीं कोई रासायनिक हथियार वो नहीं बना रहा था, कुछ ऐसे वेपन्स की तलाश में तो वो नहीं था, या उसके साथ ऐसे लोग तो नहीं जुड़े थे। ये जो जांच एजेंसीज हैं उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती है। देखिए, इस पूरे मामले में सबसे ज़्यादा चुनौती जो एजेंसीज के लोगों से बातचीत करने पर पता चल रही है कि जो वो हाई टेक्नोक्रेट होने की वजह से वो कोई विध्वंसक वेपन्स बना सकता है, उसमें वो सक्षम है। चूंकि केमिकल इंजीनियर है और आईआईटी जैसी जगह से वो पढ़ा है, तो वो रासायनिक हथियार को लेकर लगातार पूछताछ एटीएस और एसटीएफ की टीम उससे कर रही है, लेकिन वो बार बार बयान बदल रहा है। जैसा कि कल एबीपी गंगा ने दर्शकों को बताया था कि उसके डी कंपनी से भी संबंध हैं। जब वो पढ़ता था वहां पर, तो डी कंपनी के कुछ गुर्गों से उसके संपर्क थे, उस संपर्क को भी खंगाला जा रहा है। लेकिन ये जितना साधारण मामला समझा गया था उतना साधारण मामला नहीं है। और इस मामले में जो एटीएस के सोर्सेज का कहना है और साथ ही साथ जो एसटीएफ के सोर्सेज का कहना है कि उसके घर वालों में उसके पिता को हिरासत में लेकर पूछताछ जरूर करने की जरूरत है, क्योंकि वो भी लगातार गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। यानी एक शातिर दिमाग के पीछे भी कुछ शातिराना दिमाग हैं। और वकील है उसका फादर, और बहुत ही हाई प्रोफाइल वकील है, मुंबई में वो काम करता रहा है। तो ऐसे लोगों से ज़रूर पूछताछ की जाएगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात आपको बताऊं कि इस पूरे मामले में जो सामने खुलकर आई है